हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स ग्रुप। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 का 4 करूंगी। तो देखते हैं कि इसमें क्या करना है। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है दो मेथड से, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रैक्शंस में है ये। तो सबसे पहले फ्रैक्शंस को एलिमिनेट कर लेंगे ताकि हमको इसको सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1 को हम फ्रैक्शन एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। अब नीचे में 2 और 3 है तो एलसीएम ले लेंगे 6। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1, यानी कि 3x प्लस 4y। अब 6 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -1 इंटू 6 -6। तो अब ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को करते हैं, इसका फ्रैक्शन को हटाते हैं। ठीक है, बस ये सेकेंड इक्वेशन है। तो इसको क्या करेंगे, नीचे में हमारा एलसीएम आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यानी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 9। तो ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है, अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को लिख लेते हैं और उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 ये आ गया है। तो इस पे हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो या तो x वाले टर्म या y वाले टर्म को सेम करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि दोनों ही इक्वेशन में 3x है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा -3x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 3x तो कैंसिल हो जाएगा। 4y प्लस y 5y हो जाएगा इज इक्वल टू -6 माइनस 9 -15, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाई 5 3, यानी कि y इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब इसको हम लिख लेंगे पुट y इज इक्वल टू -3 इन, किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। इन इक्वेशन 4 डाल लेते हैं, इन इक्वेशन 4 1 2 3 4 किसी में भी डाल सकते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन 4 वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है देखते हैं। y इज इक्वल टू -3 डालने पे तो हमारा जो इक्वेशन 4 क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब हम y की जगह क्या डाल देंगे, -3 इज इक्वल टू 9, यानी कि 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल होके हो जाएगा 2। तो इसका मतलब है हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, और y का वैल्यू ऑलरेडी -3 आया था। तो ये हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 कर लिया है। अब उसी को लेकर के हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को हमको सॉल्व करना है, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमको क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, यानी कि 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 माइनस 4y
यानी x का वैल्यू हो जाएगा -6 - 4y डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसको, हम x का जो वैल्यू अभी यहाँ पे आया है इसको इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू -6 - 4y डिवाइडेड बाय 3 इन इक्वेशन 4। तो हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। अब ये हमारा इक्वेशन 4 है, इसमें हम y का वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा x का वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 3 इंटू -6 - 4y डिवाइडेड बाई 3 माइनस y इज इक्वल टू 9। अभी 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -6 - 4y माइनस y इज इक्वल टू 9, यानी कि -4y माइनस y माइनस 5y इज इक्वल टू 9 + 6, यानी -5y इज इक्वल टू हो जाएगा 15, यानी कि y इज इक्वल टू -15/5, ये हो जाएगा 5 3 = 15, यानी y का वैल्यू जो है -3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन जो हमारा 5 आया था, जो कि है x इज इक्वल टू -6 - 4y/3। इसमें हम y का वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमको x का वैल्यू पता चल जाएगा, तो कर लेते हैं। इस इक्वेशन में हम y का वैल्यू -3 डालेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो -6 - 4 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि -6 4 3 = 12 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3, जो कि 12 - 6 6 हो जाएगा, 6/3 कैंसिल होकर के 2, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया 2, और y का वैल्यू हमारा पहले ही निकल चुका है -3। तो इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। शेयर करें और सब्सक्राइब करें।